आज जापान की फुटबॉल टीम वर्ल्ड क्लास परफॉर्म कर रही है। बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स में नॉकआउट स्टेज तक पहुंचना और वर्ल्ड कप में स्पेन और जर्मनी जैसी टीम्स को हराना कोई छोटी बात नहीं है। ये सक्सेस किसी एक इंडिविजुअल प्लेयर या किसी एक इंडिविजुअल सीजन का रिजल्ट नहीं है। ये सक्सेस एक सिस्टम, एक विजन और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का रिजल्ट है। सब कुछ शुरू होता है 1981 में, जब जापान में एक एनिमे कैप्टन सुबासा हायर होता है। ये एनीमे फुटबॉल बेस्ड था, लेकिन बस ये सिंपली एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था। इस एनीमे में रियल टैक्टिक्स, टीम वर्क, माइंडसेट जैसी चीज़ों के बारे में बताया गया था, जो बच्चों को काफ़ी इंस्पायर कर रहा था। इसका अंदाज़ा इसी बात से लिया जा सकता है कि पिछले आने वाले 7 सालों में एकेडमीज़ में रजिस्टर होने वाले प्लेयर्स की संख्या 3 गुना बढ़ गई थी। एक एनीमे ने फुटबॉल को बस एक गेम नहीं, लाखों का ड्रीम बना दिया। फिर आए टॉम बायर, एक अमेरिकन प्रोफेशनल रिटायर्ड फुटबॉलर, जिन्होंने जापान की यूथ सिस्टम को बदल कर रख दिया। उनका मानना था कि अगर आपको फ्यूचर स्टार्स चाहिए तो आपको टेक्निक पर फोकस करना होगा, ना कि स्ट्रेंथ पर। उनका मेन टारगेट अंडर 12 के लड़के थे। उन्होंने उन बच्चों को बेसिक जैसे कि बॉल कंट्रोल और ड्रिबलिंग जैसी चीज़ों पर फोकस करवाया, और उन्होंने ये काम बस फील्ड तक लिमिट नहीं रखता। ऑफ द फील्ड उन्होंने एक टीवी शो उहा फूसा में डेली टिप्स देना शुरू किया। ये शो आगे आने वाले 14 सालों तक लाखों बच्चों तक पहुंचता रहा। इसका अंदाज़ा सिर्फ इसी से लगाया जा सकता है कि फुटबॉल एडुकेशन, कॉमिक्स, डीवीडीज़ और फुटबॉल शो में इतना चला कि आज 100 से भी ज़्यादा स्कूल्स उनके मेथड और उनकी आइडियल्स को फॉलो करते हैं। 1993 में जापान ने अपना खुद का प्रोफेशनल लीग जे लीग शुरू किया, और उसके साथ एक विजन आया आगे आने वाले 100 सालों का। इससे कुछ पॉइंट्स थे। जापान 2092 तक वर्ल्ड कप जीतेगा, और 100 से भी ज़्यादा प्रोफेशनल फुटबॉल टीम्स होगी, और फुटबॉल कम्युनिटी से जुड़ जाना चाहिए। जे लीग्स के टीम्स के नाम सिटीज़ पर बेस होते थे, ना कि कंपनी, ताकि जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो अपने टीम से इंस्पायर हो सके और इमोशनली कनेक्ट हो सके। ये टीम्स के प्लेयर्स बस मैच नहीं खेलते थे, बल्कि स्कूल्स में बच्चों को ट्रेनिंग देते थे और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे, ताकि लोग उनसे कनेक्टेड हो सके। इसके प्लेयर जैसे कि शिंजी कागावा, टाकेफुसा कुबो और काओरू मिटोमा इसी सिस्टम से निकले हैं। कुबो जो टीनेज में स्पेन में ट्रेन कर रहा था, और कागावा ने मैनचेस्टर यूनाइटेड और डॉर्टमंड के लिए खेला है। ये प्रूव करता है कि जापान बस टैलेंट प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि टैलेंट डेवलप करता है। वेंगर जैसे मैनेजर ने जापान की डिसिप्लिन और फुटबॉल कल्चर को की तारीफ भी की है। जापान ने ये प्रूव करके दिखाया कि अगर एक कंट्री सीरियसली प्लानिंग करे तो वो एक जनरेशन में पूरे फुटबॉल सिस्टम को बदल सकती है। और मेरा सवाल ये है कि क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्या हम जापान से इंस्पायर हो रहे हैं। उन्होंने एक एनीमे से स्टार्ट किया, एक मैनेजर ने बेस बनाया, और पूरे कंट्री ने सीरियसली उसको फॉलो किया। लेकिन यहाँ हम इंडिया में बस वर्ल्ड कप खेलने का ड्रीम देख रहे हैं और ग्रास रूट डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हमें जापान की तरह सक्सेस चाहिए तो हमें ग्रास रूट पर हेवली इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके आगे आने वाले डिकेड्स में हम बस वर्ल्ड कप देखने वाले नहीं, वर्ल्ड कप खेलने वाले बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हो तो टीक्यू ऑन बॉल को सब्सक्राइब करें।